गुड डे एवरीवन, वेलकम टू इंडियन डिफेंस एकेडमी। अभी तक हमने कुछ हिंदूज के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स पढ़े हैं। आज हम मुस्लिम्स के रिफॉर्म देखेंगे कि मुस्लिम्स की कम्युनिटी में कौन कौन से रिफॉर्म हुए। क्लियर? चलिए, सबसे पहले आपका है वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट, ध्यान रखिएगा, इस वहाबी मूवमेंट को क्या कहा जाता है? एक और नाम है इसका वलीउल्लाह मूवमेंट। वलीउल्लाह मूवमेंट। अब ध्यान रखिएगा, ये जो वहाबी मूवमेंट था ये स्टार्ट इंडिया में नहीं हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था सऊदी अरेबिया में। तो ये जो वहाबी मूवमेंट है ये स्टार्ट हुआ था सऊदी अरेबिया में। और ये ध्यान रखिएगा कैसा मूवमेंट था, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। और आप सभी को पता है रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्या होता है। रिवाइवलिस्ट मूवमेंट मतलब दोबारा से स्टार्ट कीजिए। क्लियर? तो आपका जो वहाबी मूवमेंट था वो एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। क्लियर? किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया था अब्दुल वहाब ने। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, अब्दुल वहाब। देखिए, इन्हीं के नाम पे ये वहाबी मूवमेंट है। क्लियर? तो वहाबी मूवमेंट आपका स्टार्ट किया अब्दुल वहाब ने, और कहाँ पे स्टार्ट किया? सऊदी अरेबिया में। इस मूवमेंट को इंडिया में कौन स्टार्ट करते हैं? तो इस मूवमेंट को इंडिया में स्टार्ट करते हैं शाह वलीउल्लाह। ध्यान रखिएगा, इस मूवमेंट को शाह वलीउल्लाह इंडिया में स्टार्ट करते हैं। क्लियर? मूवमेंट कैसा है? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। दोबारा से चलिए जहां से मुस्लिम स्टार्ट हुए थे अब वहीं से स्टार्ट कीजिए। क्लियर? चलिए, इसके अलावा इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंडिया में इस वहाबी मूवमेंट को किसने बहुत ज्यादा फैलाया? दो नाम है आपके। पहला है शाह अब्दुल अजीज, शाह अब्दुल अजीज एंड सैयद अहमद बैरवी। क्लियर? तो ये दो नाम है आपके जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको क्या ध्यान रखना है कि वहाबी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट नहीं हुआ था, ये वहाबी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था आपका कहां पे? सऊदी अरेबिया में। किसने स्टार्ट किया था? अब्दुल वहाब ने। तो देखिए, इन्हीं के नाम पे है वहाबी। इंडिया में इसको स्टार्ट किया शाह वलीउल्लाह ने, इसलिए इस मूवमेंट को क्या कहा जाता है? इस मूवमेंट को वलीउल्लाह मूवमेंट भी कहा जाता है। इंडिया में इनके दो फॉलोअर थे, ये जो दोनों फॉलोअर हैं ये शाह वलीउल्लाह के फॉलोअर्स हैं। तो शाह वलीउल्लाह के दो फॉलोअर्स थे, एक थे आपके शाह अब्दुल अजीज और दूसरे थे आपके सैयद अहमद बैरवी, जिन्होंने इंडिया में इस मूवमेंट को प्रोपोगेट किया, फैलाया। क्लियर? तो आपको इतनी चीजें याद रखनी है वहाबी मूवमेंट के बारे में। अगला मूवमेंट देखते हैं हम। तो अगला मूवमेंट है आपका अलीगढ़ मूवमेंट। यस, अगर मैं बात करूं अगले मूवमेंट की, तो अगला मूवमेंट है आपका अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट मूवमेंट है ये। आपने सुना होगा आज AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसी मूवमेंट से बनी है ये। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किसने किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है एक, क्या है नाम? सैयद अहमद खान। सैयद अहमद खान। अगर मैं बात करूं, इनका जन्म हुआ था 1817 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1898 में। तो 1817 से लेके 1898। अब सैयद अहमद खान थे कौन? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। किनमें? मुस्लिम्स में। अगर मैं सैयद अहमद खान की बात करूं तो ये बहुत ही रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड जो आपकी रॉयल मुगल कोर्ट है उनके काफी करीबी माने जाते थे। मुगल कोर्ट के करीबी ये माने जाते थे। अच्छी एजुकेशन इन्होंने प्राप्त करी, और इसके बाद ध्यान रखिएगा ये ब्रिटिश में जुडिशियल सर्विसेज में भी थे। ये जुडिशियल सर्विसेज का भी पार्ट थे। तो काफी पढ़े लिखे इंसान थे सैयद अहमद खान। क्लियर? क्या बोलते थे? ये बोलते थे कि जो मुस्लिम्स है उनको भी वेस्टर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए। क्लियर? तो इनका मोटिव क्या था कि मुस्लिम्स को भी वेस्टर्न एजुकेशन मिले। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके लंदन चले गए थे। और कब गए थे? लंदन गए थे 1869 में। लंदन से आने के बाद, ध्यान रखिएगा, लंदन से आने के बाद वहां पर उन्होंने देखा कि वेस्टर्न कल्चर कैसा है, कैसे लोग एजुकेटेड है, कैसे चीजें चलती है। उसके बाद वो इंडिया में आए और उन्होंने एक कॉलेज स्टार्ट किया जिसका नाम है MAO, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसके बाद वो एस्टेब्लिश करते हैं MAO। क्लियर? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज। और कब एस्टेब्लिश किया? क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है कि ये एस्टेब्लिश किया इन्होंने 1875 में। क्लियर?
1875 में। तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज इन्होंने एस्टेब्लिश किया 1875 में। और कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? अलीगढ़ में। कहाँ पे एस्टेब्लिश किया? अलीगढ़ में। क्लियर? चलिए, इसके बाद ध्यान रखिएगा आगे जाके 1920 में इसका नाम चेंज हो जाता है MAO का, और इसी का नाम हो जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं जल्दी से एक बार फिर। सैयद अहमद खान 1817 से 1898 मुगल कोर्ट के काफ़ी करीब माने जाते थे। ये रॉयल फैमिली थी, अच्छी एजुकेशन इनको मिली थी। ये गए लंदन, कब गए? 1869 में। और लंदन से आने के बाद इन्होंने क्या किया? MAO स्टार्ट किया। MAO कॉलेज है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और कब स्टार्ट किया? 1875 में। कहाँ किया? अलीगढ़ में। और आगे जाके इसी का नाम चेंज हो जाता है और क्या हो जाता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और कब हुआ नाम चेंज? 1920 में। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अलीगढ़ मूवमेंट। क्लियर? क्या बोलेंगे ये बोलेंगे कि वेस्टर्न एजुकेशन होनी चाहिए। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा एक ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी भी होगी मुस्लिम्स की जो इनको अपोज करेंगे। क्लियर? और कौन सी ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी? तो उसका आंसर क्या होगा? ध्यान रखिएगा, देवबंद स्कूल। और काफी इंपॉर्टेंट है आपका देवबंद स्कूल। क्लियर? अलीगढ़ मूवमेंट के बाद अगला जो टॉपिक आता है मुस्लिम्स में, 3 ही टॉपिक है जो आपको याद रखने हैं। एक वहाबी मूवमेंट, एक अलीगढ़ मूवमेंट जिसमें आपके सैयद अहमद खान थे, और थर्ड आपका है कौन सा? देवबंद स्कूल या देवबंद मूवमेंट। देवबंद स्कूल की अगर बात करूं या देवबंद मूवमेंट की बात करूं, देवबंद ध्यान रखिएगा हमारे डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर यूपी में एक जगह है देवबंद। क्लियर? यहाँ आज भी आपने देखा होगा एक मस्जिद है बहुत बड़ी। जितने भी रिलीजियस ऑर्डर्स आते हैं मुस्लिम्स के आज भी देवबंद से ही आते हैं। क्लियर? तो देवबंद स्कूल डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में है, यूपी में। इसके क्या थे? इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे, 2 ऑब्जेक्टिव में काम करता था ये। क्या क्या ऑब्जेक्टिव रहे होंगे इनके? देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव तो इनका ये था कि कुरान और हदीस, कुरान एंड हदीस जो बिल्कुल प्योर टीचिंग है मुस्लिम की, जो प्योर टीचिंग है मुस्लिम्स की, सिर्फ वही पढ़ाई जाए और कुछ ना पढ़ाया जाए। इट मींस ये किसके अगेंस्ट होंगे? ये सैयद अहमद खान के अगेंस्ट होंगे। इवन इन्होंने सैयद अहमद खान के अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया था। इन्होंने सैयद अहमद खान के अगेंस्ट फतवा जारी कर दिया था और इनको निकाल दिया था मुस्लिम कम्युनिटी से। क्लियर? किसने? देवबंद स्कूल ने। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो देवबंद स्कूल थे उनका पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? कि जो प्योर टीचिंग है कुरान एंड हदीस वो हो। क्लियर? सेकंड जो इनका ऑब्जेक्टिव था, फॉरेन रूल से इनको आज़ादी मिले। ठीक है? तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव थे। पहला कुरान एंड हदीस की प्योर टीचिंग हो, और दूसरा हम लोग आज़ाद रहे किससे? फॉरेन रूल से। क्लियर? इसके लिए क्या करते थे? जिहाद करते थे। आप सबने वर्ड सुना होगा जिहाद, पर जिहाद किसके करते थे? ये करते थे जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूल। जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूल। क्लियर? इसके अलावा अगर मैं बात करूं देवबंद स्कूल की, तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव, कुरान एंड हदीस पढ़ाया जाए, दूसरा फॉरेन रूल से हम आज़ाद हो। क्लियर? और एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था 1885 में, जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बना था, ये हम अपना नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे कि INC का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या क्या इसमें है इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था 1885 में, तो पॉलिटिकल फ्रंट में देवबंद स्कूल इनका सपोर्ट करती है। ठीक है? तो देवबंद क्या करते हैं? इनका सपोर्ट करती है INC का। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और काफ़ी बार एग्जाम में आ रखा है। क्लियर? तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सपोर्ट करती है देवबंद स्कूल। चलिए, मुस्लिम्स में इतना ही। अगले हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट क्लास में 2 मूवमेंट, एक थियोसॉफिकल और सेकंड हम देखेंगे सिख के रिफॉर्म मूवमेंट कौन कौन से थे। थैंक यू सो मच।